अरविंद शर्मा तो इस हल्के के लिए ही अनजान है। अच्छा। उसको कोई जानता ही नहीं, और जो जाने हैं वो भी शकल में जाने हैं। अवसरवादी नेता है। अच्छा। आवेगा, वोट लेगा, हारो चाहे जीतो, और वोटा लूट के जाता रहेगा। हाँ, कोई योगदान हल्के में उसका नहीं है, बल्कि इस जिले में नहीं है किसी ने आज तक कोई काम करवाया हो। और रही दूसरे जो कैंडिडेट हैं निर्दलीय, ये फकत वोट कटुआ हैं, और वोट भी इतनी नहीं काटेंगे। और हम तो ये भी समझते हैं कि ये सारे के सारे बीजेपी। बिल्कुल सुनामी है। सुनामी है। हाँ जी, बिल्कुल सुनामी है। आंधी तूफान सब कम एक तरफी हो रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। आंधी एक वो तरफा चल रही है। बात यह है कि जब आंधी आओ चाहे तूफान आओ, रेत तो उड़ेगा। रेत तो उड़ेगा भाई, जो ये और पार्टी है ना, ये तो उड़ ली। अच्छा। हाँ। ये रेते में ढकी जाऊंगी। ढकी गई। हाँ। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल गोहाना हल्के के किलोड़त गांव में मौजूद हूं, और आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत कार्यक्रम के जरिए गांव के माहौल के बारे में जानकारी जुटाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पता लगाने की कोशिश है कि किस पार्टी का ग्राफ ऊपर है और किसका नीचे है, कौन कैंडिडेट किसके ऊपर हावी है, कौन जीता है कौन हारा है। जानते हैं किलोड़त गांव के लोगों से ही जो ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ की। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेहताब सिंह एडवोकेट। एडवोकेट साहब, चुनाव सिरपा आगे नजदीक आती जा रही है, जो तारीख है, और गर्मी हवा बढ़ती जा रही है। फिलहाल किलोड़त गांव में क्या कुछ माहौल है, किसका ग्राफ ऊपर है किसका नीचे है, क्या कुछ माहौल बन रहा है? देखो जी, हमारे यहाँ भी और मैं अड़ोस पड़ोस के गांव में भी जो गवांड बोलते हैं घूमता रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे अब की बार कांग्रेस का बहुत ज्यादा है, लहर है, बहुत लहर चल रही है। ये कहते आंधी का हो तूफान का हो। अच्छा। हाँ, एक तरफा बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा। हाँ जी। तो जगबीर मलिक जी हैं यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी। हमारे जो विधायक जी हैं और भाभी विधायक हैं, जगबीर मलिक जी विधायक रहे हैं। क्या आपकी बार गोहाना हल्का छठी बार जो है आशीर्वाद देगा उनको? बिल्कुल देगा जी। बहुत ही ईमानदार, सच्चे, एक जगह रुके हुए, कभी दल बदल नहीं किया, और ना ज्यादा कभी कमाई के चक्कर में बढ़े, सबसे ज्यादा काम करवाने वाले जब सत्ता में थे। अच्छा। तो ऐसे विधायक तो मिलता ही नहीं। अच्छा। हाँ, हम उनके साथ हैं और रहेंगे भी, और उनको कामयाब बनाएंगे। 10 साल हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का शासन रहा है, फिलहाल भी मौजूदा सरकार है, लेकिन लहर फिलहाल आप बता रहे हो कि कांग्रेस की है। हरियाणा जो है बदलाव चाह रहा है। तो इस 10 साल में बीजेपी ने कितने काम, गांव की अगर बात करा किलोड़त गांव में कितने काम हुए? भाई कोई काम नहीं हुआ जी 10 साल में, बिल्कुल जीरो। और 10 में से कहता मैं तो माइनस कहूंगा। अच्छा। एक भी काम, विकास का कोई काम का मतलब नहीं। बेरोजगारी, नशा, अपराध, और किसान पे, कर्मचारी पे, व्यापारी पे, और जो हमारे छोटे छोटे बेचारे मजदूर हैं, सबके पेट पर लात मारी है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। एक झूठ बोलना, जाति बिरादरी आपस में लड़वाना, धर्म से धर्म को लड़वाना, इसके सिवा कुछ काम नहीं किया। तो ये मतलब ये इस तरह के दावे क्यों किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि भाई मारे जितना तो काम 10 साल में हरियाणा प्रदेश में किसी भी जो चाहे कोई भी सरकार आई हो किसी ने कराया को? देखो, देश का प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में भी आए, गोवाना में आए, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक की बात करते रहे, अपने एक काम गणवाया। अब हमने ये काम कर दिया हरियाणा में। अगर उनकी ये उपलब्धि है तो अपनी गणवाते। अब हमारी सरकार ने ये किया हरियाणा में, हमारी सरकार ने ये कर्जा बढ़ा दिया, और ऐसा भ्रष्टाचार था। यहाँ पर्ची खर्ची की बात करते हैं, मैं खुद भगत भोगी हूँ। तहसील के अंदर अपने गांव में प्लॉट लिया था, 120 रुपये गज की रजिस्ट्री के पैसे रिश्वत के दे आया हूँ। अच्छा। जब रजिस्ट्री हुई है, पर्ची खर्ची बंद कर दिया। ऐसा भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं था जिंदगी में। मेरी 60 साल की एज होगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी आम आदमी के लिए क्या होगा? जो आदमी अनपढ़ है या वैसा है, लगा दिए सब लाइन में, पोर्टल में। बेचारा एक बुढ़ा बुजुर्ग मिला है मेरे को, उसको ये नहीं पता पटवारी का कहाँ से उसको जमाबंदी मिलती है फर्द। मेरी फसल, मेरा घर रजिस्ट्रेशन करवाना था, उसको घर पे कोई काम करने वाला नहीं, लड़का उसका नशे में ओवरडोज से मर गया, और वो बेचारा रो रहा। अब मैं कहाँ से फर्द लूंगा? उसका बताया मैंने, ताऊ यहाँ से ले ले। वहां से फर्द के 50 रुपये लाइन में लग गया, शाम तक उसको फर्द मिल ली। फिर पटवारी नहीं मिल रहा, 3 दिन पाछा पटवारी मिल रहा, दस्तक करवाए। फिर अटल सेवा केंद्र पर गया, 1 हफ्ता लेकर गया, उसकी सिस्टम खराब होगी। ऐसे दुखी करे लोग। बदलाव चाह रहे हो? बिल्कुल चाह रहे हैं जी।
क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? कम से कम 65-67 65-67 सीट जो है कांग्रेस की, बिल्कुल अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। युवा साथी हैं हमारे साथ है भाई साहब, राम राम। राम राम। युवा की अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि भाई बेरोजगारी खत्म कर दी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात में? बीजेपी कर रही बेरोजगारी खत्म कर दी, इन्होंने बेरोजगारी और बढ़ा दी। युवा नशे की तरफ जा रहा है, आजकल बदमाशी की तरफ जा रहा है। अग्निवीर लेकर आए थे, पहले फौज में पक्की नौकरी मिलती थी, अग्निवीर ले जाए, 4 साल के बाद युवा अपने बदमाशी में उसमें चला गया और इन्होंने बिल्कुल नशे की तरफ धकेल दिया युवा को। युवा को कुछ नहीं दिया, बरगलाने के सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने। तो युवा क्या चाह रहे हैं? युवा की बार बदलाव चाह रहे हैं। हुड्डा साहब थे जब युवा खुश थे, खेल खिलाड़ियों का मान बढ़ाया, किसानों का मान बढ़ाया, सभी पहलवानों का मान बढ़ाया। इन्होंने किसी का भी कोई मान सम्मान नहीं रखा। किसान गए, उनको लाठीचार्ज किया, 700 किसान शहीद हो गए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। हमारे खिलाड़ी थे जो देश की शान होते हैं, जंतर मंतर उनको बड़ों से पकड़ कर घसीटा गया, एक भी शब्द नहीं कहा गया। और हमारे सरपंच जो गांव का मान सम्मान होते हैं, उनको लठ लगाए, ऐसे लगा लो सारे गांव का लठ मार दिए, सरपंच के मार दिए थे। इससे यहाँ पे मौजूदा सरपंच हैं इस पंचायत? हाँ, मौजूदा सरपंच है जी, ये रहे सतीश राठी जी। सरपंच साहब से ही जो है इस बारे में बात कर लेते हैं। लाइट चसा दे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। आप किलोड़द के मौजूदा सरपंच हो? हाँ, सरपंच पति उमस सतीश राठी जी। जी, सरपंच प्रतिनिधि हो? हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? गांव का क्या कुछ माहौल फिलहाल बना रहे हो? गांव का फिलहाल माहौल ये मानो जी, छठी बार जगबीर मलिक एक तरफ आएंगे और जगबीर मलिक जी के हाथ मजबूत करेंगे, जगबीर मलिक जी हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करेंगे, हुड्डा साहब की सरकार आएगी एक तरफा। और कोई 50-60 की बात नहीं, 75 पार का नारा, 75 पार सरकार बनेगी अब की बार। क्या जो ये जो नाराजगी है बीजेपी से आपकी, ये वो तो नहीं जो जिस तरह से अभी जो भाई बता रहे थे कि सरपंच का भी लठ मारे वहाँ चंडीगढ़ में, तो क्या ये वो नाराजगी झलक रही है? उसका बदला लेने का जो है वो चल रहा है? ये नाराजगी एक सरपंच की नहीं है। खुश कौन है एक बार ये बता दो। सरपंच चंडीगढ़ पिटे भाई, ये अपना आंगनबाड़ी वर्कर 2 साल थाली बजाते हैं, ढेर गई। बिल्कुल। अपने पहलवान ने दिल्ली जंतर मंतर पे पिटे भाई। मतलब कोई भी महकमा ये तो बता दो एक बार, ये छोड़ा कौन है? किसान आंदोलन होया, किसी ने भी एक लफ्ज अपने मुंह से एक काढ़ा हो संतुष्ट करके उड़े ठाण की बात और क्या की बात हो? कितने किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री भी चुप थे, अपना हरियाणा मुख्यमंत्री भी चुप थे, तो विकास की कौन सी बात है? और खुश कौन है? सही बात है, कोई हो तो बताओ। बिल्कुल। बात आगे मुख्यमंत्री की कि भाई मुख्यमंत्री भी चुप थे। मुख्यमंत्री के बारे में जो है बात कर ले वहां, आप पूर्व प्रधान, मुख्यमंत्री के बारे में बात कर ले वहां। यो सवाल जब अगर नाम आ गया तो सवाल भी जो है आ गया कि भाई कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो लोग थे वो खट्टर साहब की कार्यशैली से नाराज थे, इसीलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और सैनी साहब को सीट पे बिठा दिया। और अब वे इस दावा करेंगे भाई तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोग अब खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई खुश नहीं है भाई, बीजेपी से पूरा हरियाणा नाराज है, हर कास्ट नाराज है। और जितना घमंडी मनोहर लाल खट्टर था, इतना घमंडी तो आज तक सीएम आया नहीं और शायद आगामी भविष्य में नहीं आएगा। और पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर है, इलेक्शन से पहले लहर बन चुकी थी। हुड्डा साहब को रोकने वाली की ताकत किसी में भी नहीं है। आज के दिन जो भी बीजेपी की वोट देना चाहे वो भी हुड्डा साहब को सीएम देखना चाह रहा है। ये सब हुड्डा साहब की लहर है। हमारा पूरा एरिया हुड्डा साहब का शान मान रहा है। उन्हें विकास का कार्य करवाए थे और 10 साल तक किसी जो भी उनके पास गया, हम रोड बनवाने के लिए गए थे, हमारा रोड बनवाया। हमारे गांव में IIT ले गए, जो भी हम उनके पास काम लेके गए हैं हमारा काम मना नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास गए थे, उनसे हमने एक डिमांड करी, भाई एक रास्ता हमारा कच्चा रहेगा खेत का, उन्होंने अपना स्पेशल पे बुला के ये स्पेशल गांव मेरा, और 65 लाख रुपये एक हमारा हरिजन भाई था सरपंच ने एक हफ्ते के अंदर 65 लाख रुपये ग्रांट खाते में पड़ी पाई थी। हुड्डा साहब की दीपेंद्र की लहर है, लहर के कारण 70 से ऊपर सीट आऊंगी। आंधी है, 1-2-4 दिन में तूफान आ जाएगा, कांग्रेस का तूफान आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हरियाणा में जो बदलाव की लहर है
और लोगों में जिन बातों को लेकर रोष है बीजेपी के खिलाफ, वो भी आप जो इन लोगों की जुबानी आप सुन सकते हैं। और सभी से थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूँ, विचार सबके लेवांगे। राम राम तो राम राम भाई। ये कुछ विचार है, किसने जिता रहे हो इनका? भाई जता तो कांग्रेस ने रहे हैं। अच्छा। और गोहाना हल्का से जगबीर मलिक जो है ना, जो विधायक हैं, वो भारी बहुमत से जीतेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अगर थोड़ी सी बात और कैंडिडेट की कर ले, वहां जैसे निर्दलीय भी हैं या बीजेपी के कैंडिडेट हैं अरविंद शर्मा, उनके बारे में क्या कुछ विचार है किलोड़त गांव के लोगों का? नहीं, अरविंद शर्मा तो इस हल्के के लिए ही अनजान है। अच्छा। उसको कोई जानता ही नहीं, और जो जाने हैं वो भी शकल में जाने हैं। अवसरवादी नेता है। अच्छा। आवेगा, वोट लेगा, आ रहा हो चाहे जीतो, और वोटा लूट के जाता रहेगा। हाँ, कोई योगदान हल्के में उसका नहीं है, बल्कि इस जिले में नहीं है किसी ने आज तक कोई काम करवाया हो। और रही दूसरे जो कैंडिडेट है निर्दलीय, ये फकत वोट कटवा है, और वोट भी इतनी नहीं काटेंगे। और हम तो ये भी समझते हैं कि ये सारे के सारे बीजेपी की वोट काटेंगे, क्योंकि कांग्रेस की वोट टूटती नहीं है। अच्छा। ये वही लोग हैं जो इन बुला कर ला रहे हैं, आज इनके संपर्क में ये हैं कि ये पहले भी बीजेपी में थे वे लोग, और उन आज जगह नहीं मिल रही, तो वे इन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन बहुत थोड़ी वोट ये ले जाएंगे, और उसका कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को फायदा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। ये कुछ विचार हैं जी? विचार बहुत अच्छा है जी, कांग्रेस आएगी जी, एक तरफा लहर है, बिल्कुल सुनामी है। सुनामी है? हाँ जी, बिल्कुल सुनामी है भाई। कोई आंधी का नाम दे रहा है, कोई तूफान का नाम दे रहा है, कोई सुनामी का नाम दे रहा है। साहब से बात कर लेते हैं, ये किसको क्या नाम देने लग रहे हैं? राम राम जी। भाई हम तो नाम राम राम भाई जी। आंधी तूफान सब क्यों एक तरफी हो रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। आंधी एक वो तरफ चल रही है। बात यह है कि जब आंधी आओ चाहे तूफान आओ, हाँ। रेत तो उड़ेगा। रेत तो उड़ेगा भाई। जो ये और पार्टी है ना, ये तो उड़ ली। अच्छा। हाँ। ये रेत में ढकी जाऊंगी, ढकी गई। हाँ। वो तो कोने में लाग रहे हैं भाई। हमारे हमने जो है कांग्रेस चाहिए, हुड्डा साहब चाहिए, हाँ। वो हमारे एक तरफी हो ही रहा है। एक तरफी हो रहा है। ये पूरे हल्के की बात कर सका हम? हाँ, पूरे हल्के की कर सके। हल्के में एक तरफा माहौल कांग्रेस का लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक तरफी। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। ये कुछ विचार हैं? गोहाना हल्के से जगबीर मलिक 30,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और छठी बार विधायक बन रहे हैं, बना नहीं रहे। अच्छा, बन रहे हैं। अच्छा 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 जी। राम राम भाई। राम जी। ये कुछ विचार है भाई साहब? विचार हुड्डा साहब के साथ है जी, सारे गांव भी शहर भी। अब की बार हुड्डा साहब सीएम आओगे और अपने जगबीर में लगे विधायक बनेंगे जी, 100% है जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये आपने गोहाना हल्के के किलोड़त गांव से जो आपने रिपोर्ट देखी है, यहाँ के जो मुखिया भी थे, पूर्व सरपंच भी थे, और मौजूद जो व्यक्ति चाहे युवा हैं या बुजुर्ग हैं, सभी इस जो बैठक में फिलहाल मौजूद थे, सब ने अपने अपने विचार दिए हैं। और सबका कहना यही है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। 65 से 70 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है, और यही जो शीर्ष जो नेता हैं उनके द्वारा भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरियाणा में 60 से ऊपर और 90 से नीचे कितनी भी सीट आ सकती हैं। ये कई बार हमने प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को, जो मुख्यमंत्री जो रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके राजनीतिक सलाहकार रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा कई बार हमने सभाओं में ये कहता हुआ सुना है कि भाई हरियाणा में 60 से ऊपर और 90 से नीचे कितनी भी सीट आ सकती हैं। बाकी लोगों का यही कहना कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की 65 से 70 सीट जो है वो आने की आशंका है। बाकी आप लोग अपने हल्के का, अपने गांव का माहौल कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप लोगों का क्या अंदाजा है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं फिर किसी और गांव में, किसी और पंचायत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।